प्रिय हमारे दर्शकों, मैं गोपाल चंद्र मंडल। मैं जन्मजात विकलांग नहीं था, बाद में विकलांग हुआ। और अगला एपिसोड जो पहले छोड़ा था मैंने कि मेरे माता पिता की शादी घर जमाई हुई थी। सारी संपत्ति उनके नाना मुरली मंडल और गेदिया देवी का मेरे माता पिता को होना चाहिए था, लेकिन वह संपत्ति भूदेव मंडल, मेरे मामा उमाचरण मंडल, मेरा नाना, ये लोग हड़प लिए। तो आगे बढ़ाते हुए मैं इस एपिसोड में यह बताना चाहता हूँ कि इन लोगों ने एक बैजनाथ मंडल नामक व्यक्ति से केस लगवा दिया। केस लगवा दिया तो इतनी गरीबी हो गई कि हम खाने के लिए मोहताज हो गए, दाने दाने के लिए मोहताज हो गए। इसके पहले की बात है कि वही भूदेव मंडल की माँ अनोदा देवी ने, जिस समय हम लोगों में मेल जोल था, 30 रुपये दिए थे और उस 30 रुपये लेकर मैं सूती के कपड़े का फुल पैंट सिलाया था। संत जॉन बर्कमन हाई स्कूल मुंडली में मैं पढ़ा करता था। एक फुल पैंट सिलाया, लोग हंसते थे उसको देख करके। उस समय अमिताभ कट का फुल पैंट चलता था, लेकिन सूती का कपड़ा होने के कारण मैं झलर मलर करता था। तो मैंने तीन पहाड़ में एक दर्जी से, अली मुल्ला नामक दर्जी से कहा कि इसे कुछ बनेगा इस कपड़े से। तो कहा हाँ, जांघिया वगैरह जो है तो बन जाएगा। मैं वही फुल पैंट को ले जा रहा था तीन पहाड़। मेरे साथ एक दिलीप मंडल नामक मेरी माँ का फुफेरा भाई थे, जो अभी इस दुनिया में वे और नहीं हैं, वे चले गए। तो वे थे। हम दोनों जब बाज़ार जाने लगे तो मेरा भाई जो अभी जवान है, सुनील कुमार मंडल, 5 वर्ष का था, बहुत रोने चिल्लाने लगा साथ जाने के लिए। बड़े बुजुर्ग जब कहीं जाते हैं तो बच्चे जिद करते हैं, साथ धरते हैं, रोते हैं, चिल्लाते हैं। तो यह सुनील मंडल भी बहुत रोने चिल्लाने लगा। मेरी माँ कही कि ले जाओ, बिना मतलब का हल्ला कर रहा है, रो रहा है, ले जाओ साथ में। तो मैं माँ की बात पर साथ ले लिया। गाड़ी थी 3 बजे मुरली हॉल्ट में, जो 3 पहाड़ जाती थी मुरली हॉल्ट में 3 बजे वाली गाड़ी रुकती थी। जाते जाते मुरली हॉल्ट जाते जाते थोड़ी देर किया सुशील शाह के यहाँ। मैं दिल्ली से एक रेडियो मंगाया था ऑनलाइन, यानी उस समय तो ऑनलाइन नहीं था, चिट्ठी लिख करके ही मैं एक रेडियो मंगाया था। तो उसके केबल्स थे, वे केबल्स जो है सुशील शाह ले गए थे। कुछ दिन हो गए थे, वे दे नहीं रहे थे। तो मैं सोचा चलूं जा कर के केबल्स तार ठो ले लूं और इसके बाद फिर गाड़ी पर चढ़ जाना है 3 पहाड़ जाने के लिए। तो वहाँ देर हो गई, सुशील शाह के यहाँ थोड़ी देर हो गई और इधर गाड़ी खुल गई। फिर वहीं से हम लोग पैदल जाने लगे 3 पहाड़। बस जाते जाते खेत के रास्ते से, सरेपुरा गांव है, उस गांव से होते हुए 3 पहाड़। उस समय लोको जो था कोयला इंजन का था। बस उसी जगह देख रहे हैं कि जो गाड़ी मुरली हॉल्ट में छूट गई थी हमारी, वह गाड़ी पहुंच करके 3 पहाड़ में और इंजन सेंटरिंग हो रहा था। फिर से वह 3 डब्बे की गाड़ी थी जो इधर से खुल के फिर उधर जोड़ना था उसको। तो लोको में वह इंजन आ रहा है और हम लोग
रास्ते से, खेत वाले रास्ते से ऊपर उठ रहे हैं, 2 लाइन को पार करना है। तभी इंजन को देखे कि दूर में है, उससे नज़दीक नज़दीक में लोग पार होते हैं, हम भी पार कर जाएंगे। बस दोनों पटरी के बीच में थे और इंजन नज़दीक आ गया था। वो जो मेरी माँ का मेरा भाई दिलीप मंडल, जो मामा हुए हमारे, उन्होंने कहा, अरे भागो जल्दी से, इंजन नज़दीक आ गया है। वे तो निकल गए पटरी से। हम सोचे कि मेरा छोटा भाई है 5 साल का, अगर यह कट कर मर जाएगा तो हम घर में जाकर जवाब क्या देंगे। इसीलिए इंजन को देखते हैं कितनी दूरी पर है, हम भी इसको गोद में लेकर के हम पटरी से छलांग मार देंगे। जैसे इंजन देखे, दाहिना तरफ मुड़े, दाहिने तरफ मुड़े कि इंजन एकदम नज़दीक आ गया था। फिर हम इधर मुड़े बाएं तरफ कि इसको गोद में लेंगे, तब तक इंजन मेरे कंधे पर धक्का मार दिया और जो होना था वह हो गया। इंजन पार हो गया और मेरी एड़ी कट चुकी थी। सुनील को धक्का लगा तो दोनों पटरी के बीच में रह गए थे। फिर अगला एपिसोड इसके बाद मैं बताऊंगा। यह 6 मिनट पार कर चुका है, यह एपिसोड लंबा हो गया है। धन्यवाद। आप लोग सब्सक्राइब ज़रूर करेंगे इस अनोखा दर्पण को। मैं ये कुछ दिनों के बाद इसका नाम चेंज करने वाला हूँ, अद्भुत आईना या फिर अनोखा आईना, इस तरह करके मैं रखूँगा। आप लोग इसे सब्सक्राइब करें ताकि अच्छा लगे। आगे मैं फिर जो भी बनाऊँ एपिसोड तो आप लोगों को नोटिफिकेशन के रूप में प्राप्त हो सके। धन्यवाद। जय गुरु।